ईरान पर कभी भी हो सकता है हमला और इजरायली सेना हमले के लिए गंभीर है। आपको बता दें, इसराइल में हलचल तेज हो चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से नेतन्याहू का ये बयान सामने आया है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि नेतन्याहू ईरान पर हमले की पूरी प्लानिंग फाइनल कर चुके हैं। तो ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू गंभीर है और ट्रंप पहले ही हमला ना करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू का हमले का प्लान आखिर क्या है, इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच प्लानिंग के तहत सबसे बड़ा खुलासा कि इजरायल हमला कर सकता है परमाणु बम के नाम पर और ईरान के परमाणु ठिकानों पर टारगेट किया जा सकता है। तो ईरान की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आपको बताई। अब ईरान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्या बयान दिया, एक और बड़ी खबर। ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध, मैं अपने वादे से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटूंगा। इसी बयान के आधार पर यह साफ संकेत है कि इजरायल ईरान पर हमला करेगा। संकेत क्या सामने आए, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 9 C-17 विमान अमेरिका से इजरायल पहुंचे हैं और इजरायल के नेवतीम एयरबेस पर लैंड हुए C-17 को लेकर यह खबर आई है। कहा तो यह जा रहा है कि C-17 में हथियार और गोला बारूद है। बिना अमेरिकी मदद के इजरायल नहीं कर सकता हमला, लेकिन ईरानी परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खास मिसाइल की जरूरत भी है। ऐसी मिसाइलें इजरायल के पास नहीं है और मिसाइलों के लिए इजरायल अमेरिका पर निर्भर भी करता है। लेकिन ईरान पर हमला जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत नेतन्याहू के इस बयान ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें, ईरान पर हमला आसान बात नहीं है। हमले से पहले इजरायल को बहुत कुछ सोचना है और इजरायल के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं, ये अब डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजरायल के सामने ईरानी चुनौतियां हैं, जहां पहली चुनौती ईरान की मजबूत सेना और उसकी परमाणु क्षमता है। हालांकि इस आधार पर मेरे सहयोगी से मैं सवाल करूं, उससे पहले दूसरी चुनौती, और ये ईरान के पास एडवांस मिसाइल और ड्रोन उसकी सबसे बड़ी क्षमता है और उसी आधार पर फिलहाल आपको बता दें ये तमाम चुनौतियां किस तरीके से इजरायल के इस ऑपरेशन के सामने आ सकती हैं। तीसरी चुनौती है चीन और रूस का ईरान के साथ गठजोड़ और चौथी चुनौती फारस की खाड़ी में युद्ध से तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। हालांकि पांचवी चुनौती जहां मध्य पूर्व में अस्थिरता का भी डर है। इन तमाम चुनौतियों के बीच किस तरीके से इजरायल की तैयारी को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और ईरान ने इजरायल को बड़ी धमकी भी दे दी है। ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा इजरायल, ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को भी ये चेतावनी। तो ईरान की ये बढ़ती शक्ति किस तरीके से इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, इसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान ने अब साइबर हमलों में अपनी क्षमता बढ़ाई है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान का प्रभाव, साथ ही ईरान के बढ़ते प्रभाव से ही क्षेत्रीय युद्ध में रणनीतिक बढ़त। आपको बता दें, ईरान के हथियार के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, प्रॉक्सी युद्ध की क्षमता के तहत ये इंफॉर्मेशन उस लिहाज से अब समझिए जहां फतेह रूसी S-300 और साथ ही शहाब 3 और बाबर 373 जो कि हिजबुल्लाह की ताकत के तौर पर सामने आए हैं, और साथ ही खोर मशहर के साथ साथ खोरदाद 15 अंसार अल अकीदा और हुथी की तरफ से जिस तरीके से प्रॉक्सीज की मनीष ये क्षमता बढ़ी है, मुझे लगता है ईरान के ये वही हथियार हैं जिसकी बदौलत अब हुथी भी और तमाम प्रॉक्सीज भी इजरायल का मुकाबला करते आए हैं। और इन्हीं प्रॉक्सीज ने इजरायल का घेराव जिस तरीके से किया है, क्या यही वजह है कि इजरायल अब सीधे तौर पर ईरान को टारगेट करने का मन बना चुका है, प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी में है? देखिए, ईरान और इजरायल के साथ बात यह है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और धरती से मिटा देने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान ने बीते कुछ सालों में एक ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री क्षमता हासिल कर ली है। हमने देखा कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के दिए हुए शाहिद 136 ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कहर बरपाया था। वहीं दूसरी तरफ जब इजरायल पर हमले की बात आई तो पिछले साल पूरी दुनिया ने देखा कि फिर चाहे अप्रैल में हो या फिर अक्टूबर में हो, जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई इजराइल पर, उस वक्त कह के अटैक किया गया था। यानी 2 हफ्ते पहले ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम इजराइल पर अटैक करने जा रहे हैं। तब भी इजराइल की रक्षा करने के लिए 7 मुल्कों की जो है एयर डिफेंस सिस्टम को और मिसाइलों को लगाना पड़ा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो चाहे मसला ड्रोन का हो या बैलिस्टिक मिसाइल का हो या फिर उनकी नेवी पावर हो, उसमें ईरान एक
रीजनल पावर के तौर पर खुद को तब्दील कर चुका है। और ऐसी स्थिति में जब वो न्यूक्लियर पावर बनाने की क्षमता हासिल कर रहा है, तो इजराइल को लगता है कि अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर ईरान नाम का खतरा हमेशा हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा। इसलिए इजराइल पूरी जी जान से जुटा है कि इसी समय ईरान पर फुल स्टॉप बटन लगाया जाए।